बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि 20 सेकंड के अंदर एक मुंह तोड़ जवाब आया। सर वो जवाब क्या है, किसी ने दिया और सवाल क्या था, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मगर उससे पहले 3-4 बहुत अहम चीजें हैं। कोई लड़ाई है भाई खुलेआम है जी, चल वे तेनू एहो जी लड़ाई जे, और किसी की मौजी हुई पड़ी हैं, वो क्या मामला है ये, और फिर कुछ और भी 2 खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले इस बात से शुरू करते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डैला जेल कैदी नंबर 420 जो है ना, वो उनकी गिरफ्तारी का मामला आया सजा के बाद। तो लाहौर पुलिस के अंदर एक खलबली मची हुई थी। बताने वालों ने बताया, और तब ये बात मैंने की भी थी शायद, कि जनाब पुलिस दे कोई अफसर हाथ पाड़न तैयार नहीं, सारे डरे सन। कि ये 2-3 वजूहात थी। एक जो डर था वो ये था कि भाजी ये बड़े तगड़ा है, ये जड़े ने अपना साई बड़े तगड़े ने। साई से मुराद वो जो जादू टूने वाली आइटमा, ठीक है, वो बड़े तगड़े दे खलाई मखलूक, और जनाब पीने दी फूका कितने काम ही ना खराब हो जाए। दूसरा मामला जो जेन में आ रहा था लोगों की, और जो बड़ी बाज गई थी कि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रोंग है, फोटो ला के सारे पासे वायरल कर देंगे तो बंदे की बड़ी जिंदगी ज़ाब होंगी। तीसरा मामला ये आ रहा था कि पता नहीं इनू सच्ची मुची सजा हुई है या विचों रले ने, कोई गल नहीं समझ आ रही। तो कोई पुलिस अफसर जाके इमरान अहमद खान न्याजी को सजा होने के बावजूद ये जो लाहौर वाला घर है उनका, वहां से गिरफ्तार करने को तैयार नहीं था। जादू टोड़े से बहुत ज्यादा डर खौफ सी, ठीक है, और फूकां का बड़ा खौफ सी। इस दौरान एक शख्स मर्द मुजाहिद मलक लियाकत DIG साहब जो है, वो उठे, उन्होंने कहा चलो आओ फिर चल रहे हैं, ये जादू टूने की गल है तो भाजी फिर मैं संभाल लांगा, आओ चलिए। अल्लाह का जी है भाई ना, वो चला गया। उसने जाके इमरान अहमद खान न्याजी को कुंडियां मार के अंदर वड़ गया सी ना खान साहब, ऐप डट के जो खड़ा था ना वो वड़ के पिया सी। तो फिर दरवाजे तोड़ के भाई नू बाहर कढ़िया, घसीटिया, ऐसा लगा डोली डंडे वाला सीन सी। वो लेके तो जनाब उनको गाड़ी में बिठाया और लेकर गए। अब उस मलक लियाकत के खिलाफ मुसलसल कुछ चीजें गड़बड़ करने की कोशिश की गई। आप याद कीजिएगा, कुछ अर्सा पहले हुआ यह कि एक टीवी चैनल के मालिक ने एक जो है ना वो खरीद लिया हुआ है। ऐसे टीवी चैनल ने मालिका ने पता नहीं केड़ी शय खरीदी, और बड़े तहाशा रुपया, ओह इन्ना रुपया, यानी हाउसिंग सोसाइटीज़ के वो मालक हैं, हस्पतालों के वो मालक ने, एजुकेशन सिस्टम के वो मालक ने, भाई ने पाकिस्तान के अंदर वो सच्ची मुच्ची के मालक बने ने, पाकिस्तान के मालक बने, मीडिया के मालक वो ने। उत्ते गल भी उन्होंने खिलाफ कोई नहीं करता। हुण मझां दी भैणां होंदियां, एक मीडिया वाला दूसरे मीडिया वाले के बारे नहीं बोलता, तो भाई बंदा कित्थे जावे। हुण साडे नाल दा करैक्टर जिहड़ा वो भी आपस की बात है, खुल के बात नहीं करते, जेहन च किते ना किते ते ख्याल मौजूद है ना, कल नूं नौकरी करनी पै सकदी। मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, लिहाजा कोई खुल के बात नहीं करता। लाहौर का एक 7 स्टार हॉस्पिटल है, वहाँ पर मलक लियाकत के वालिद साहब एडमिट थे, और उस एडमिशन में कुछ वहाँ का स्टाफ जो है वो यूथिया जा होना स्टाफ, उन्होंने कुछ इस तरह की हरकतों सुकनात की जिसकी वजह से वहाँ पर एक अनरेस्ट, एक अनप्लेजेंट सीन क्रिएट हो गया। और उसमें मलक लियाकत साहब का कसूर नहीं था, जो बाद में साबित हो गई, बात बाकायदा साबित हो गई कि वह कसूर नहीं बेचारे का गासी। लेकिन इस दौरान फिर जो मलक लियाकत साहब के खिलाफ यूथिया ने अपने हाथ साफ किए ना, जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उनके खिलाफ बकबक की। मैं खाक सर, मेरी मलक लियाकत साहब के साथ आज तक कोई मुलाकात नहीं, याद रखिएगा, मैं आज तक उस शख्स को नहीं मिला, और वो भी मेरा ख्याल कभी मुझे नहीं मिले। यानी वो मैं सामने चला जाऊँ, वीडियो अगर कोई क्लिप उनको पहुँचा दे, वैसे तो एडे मसरूफ बंदे के कोल मैं नहीं टाइम होएगा वीडियो शीडियो देखने का, वैसे भी जो ना मातड़ आदमी है, शूदर आदमी है, मेरी ये वीडियोस कौन वेखदा जे, खास तौर पर ब्राह्मणों के अफसर तो नहीं वेखते ना भाजी। अच्छा, अब वो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा उनसे कोई तल्लक वास्ता कोई रब्ता नहीं है। मलक लियाकत साहब जो हैं, उनके बारे में मैं तब भी कहा था कि ये उनके साथ ज्यादती हो रही, ये ना आज़ादी इजहार का इशू है, ये सीधा जो है ना मलक साहब के साथ ज्यादती हुई। अब हुआ ये कि एक वीडियो को मुहिब नाम का एक नौजवान, वो बड़ी 2-3 दिनों से ना वो बड़ी सर्कुलेट हो रही थी कि जी मुहिब जड़ा ना वो पता नहीं मलक लियाकत ने चुक के तो करोड़ों रुपए खोले थे, ये कर, इस तरह की गुफ्तगू चल रही थी। मैं कहूँ यार है, मेरी समझ तो बाहर, इसलिए कि जिस तरह का वो शख्स है ना मलक लियाकत जिसका नाम है, यानी जड़ा जाके इमरान खान हथ पा सकता है, वो कोई
तो भैन वावा स्ट्रॉन्ग ये करैक्टर है ना, जड़ा जिहदी फिरकी अड़ी है, वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते जिस तरह की वो मुहिबनाम के नौजवान की वीडियोस में आ रही थी। आज सर उस नौजवान की तरदीदी वीडियो आ गई, उन्होंने कहा नहीं भैन वो मेरा मामला रिजॉल्व हो गया सी, ये तो पुरानी चीज़ उठा के लगाई है और ये गलत बात है, सारा झूठ है, मुझे गलत बताया गया था, चुक्कण वाले कोई और सन, कार्रवाई किसी और ने पाई तो एवं मलक साहब का नाम आ रहा सी। तो असल बात क्या निकली? असल बात ये निकली कि यूथियों ने इशू क्रिएट करने के लिए ये एक सारा फेक काम किया था और मलक लियाकत साहब को बदनाम करना था। वजह की थी? वजह भैन वही कि इमरान खान इंज करे फड़िया सी उन्हें, चल काका है जी, वो वाला सीन था। भैन वो तकलीफ है यूथिया। तो एक तो ये खबर मैंने कहा मेरे चूंकि उसके दोनों वर्षन आ गए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। पहले जिस आई थे मैं डिस्कस भी नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं सी मानता कि मलक साहब इस तरह के हो सकते होएगे ने नहीं गए, मैंने नहीं पता, मैं उन्होंने गारंटी नहीं करता पाया, लेकिन मैंने उस वीडियो तो मैं मुतमिन नहीं सीगा जो पहले आई थी ना, इसलिए मैंने उसमें बात नहीं की थी। अब करते हैं अगली बात। एक खबर एक सोशल मीडिया में बड़ी घूम रही, DGI यानी DGISI जो होते हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनके बारे में ये बात की जा रही थी कि जनाब वो अमेरिका में सफ़ीर लगने जा रहे हैं और बस वो छोड़ रहे हैं और ये वो। अच्छा जी, मैं आपको फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ये बात बता सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात। DG साहब जो हैं, DGI जनरल नदीम अंजुम साहब, वो अपनी जगह के ऊपर कायम है और वो बिल्कुल हरगिज़ जो अमेरिकन एम्बेसी इलाका में वो तो नहीं जा रहे, यानी वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के अमरीका नहीं जा रहे। अभी तक तो वो अपने ओहदे के ऊपर कायम हैं और फिलहाल लगता नहीं है कि वो इस ओहदे से अलग होंगे, या कम से कम वो DGI जो हैं वो एम्बेसडर के तौर पे अमरीका में तैनात नहीं हो रहे। ये बात कन्फर्म है बाजी, ठीक है। तो मैं कहा ये दो बातें तो कम से कम आपको क्लियर कर दे, क्योंकि ये देखिए ना बड़ा हसास होता है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों शख्स हुए हैं जिनके दौर में इमरान खान जड़ा ना भैन ओनू, ठीक है, कैदी नंबर 420 बने हैं, ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। तो लिहाजा दोनों के खिलाफ चीज़ें जो हैं कहीं और से ऑपरेट हो रही हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है जो मेरे तक पहुंची है और मैंने उसको आप तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक कचहरी की लड़ाई हुई और कचहरी में लड़ाई हुई है जनाब फवाद चौधरी साहब आजकल असीर है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मुश्किल जो होंगे ना वो बस अपनी वजह तो हो या किसी की वजह तो हो, लेकिन मुश्किल च बाल फवाद चौधरी साहब हैं। वैसे आज वो थोड़े हंस रहे थे और वो एक नवी दुरफुतरी छड़ रहे सन कि मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च कर लगा है तो लॉन्ग मार्च देखना फिर इमरान खान ए की होएगा अपना, अगर रोक लिया शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च से तो फिर तो हुकूमत चल जाएगी, वरना फिर हुकूमत गश्त नहीं टपदी। इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। वैसे पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि ऐ नहीं हो सकता, पर यहाँ पर जो बात नहीं हो सकती वो ये है कि हतमी कुछ नहीं है। सियासत में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर ही होता है। अच्छा, अब मामला ये है कि जनाब फवाद चौधरी साहब जो है ना वो वहाँ पर मौजूद थे, तो उनके भाई और उनकी बेगम साहबा हिबा चौधरी साहबा जो हैं, वैसे ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये पब्लिकली लड़ाई हुई है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने घर का मामला है, किहड़े घर च भाई लड़ाई नहीं होंगी, ठीक है, देवर भरजाई दी या सस नूं दी, कहानी घर घर की बहु जी, हर पासे ए जड़ा ना रोला है। और ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो ये बात, यानी अगर यहाँ पर दोवां का मिला के इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के कोई 2 अरब आबादी जो फर्ज करो बनती है तो 2 अरब का रोला पाना वाला का जे, और इसमें फर्ज करे एक यानी को 1 अरब घर है तो हर 1 अरब घर की लड़ाई जे भाई, ऐ मैं तुहानूं दस दूँ, ठीक है। लेकिन ये चूंकि चौक के अंदर हो गई ना, कचहरी च लड़ाई हो गई और बड़ी जड़ी ना तू तना वाली लड़ाई हुई बकायदा, और हिबा चौधरी ने बड़ा जो है वो सख्त जवाब दिए हैं और उलझ पड़े बकायदा तौर पर। खबर के मुताबिक ये है कि हिबा वफाद ने कहा कि कैसर इमाम को अपना काम करना है। कैसर इमाम जो हैं वो वकील हैं
फवाद साहब के, और उन्होंने कहा कि जनाब वो उन्होंने गल दस रहे ज़ाहिर हुन फैसल जो है अपना फैसल चौधरी फवाद साहब का भाई, वो भी तो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई नान छोले थोड़ी भेजता है, ठीक है। लिहाजा उन्होंने कोई बातचीत पूछी होगी कि ए वाली कानून दे ए वाली दफ़ा पाई है, ए वाला कीता है, ए जिमनियां दे ए लिखा आया, कोई वकीलों में आपस में बात हो रही होगी। हिबा दरम्यान में आ गया, तू उन्होंने काम करन दे, हाँ वो प्रोफेशनल है, वो अपना काम ठीक करता है। फैसल चौधरी ने कहा कि तुम बक बक बंद करो। देखिए ये बड़े सख्त अल्फाज, किसी भी खतून के बारे में इस तरह के अल्फाज अच्छी बात नहीं है। तुम बक बक करती हो, हिबा ने भी को कहा तू ही बक बक करना है। लो जी भाई हूँ तुम समझ लो कि बावां टुंगियां गई हैं, ठीक है, दोनों पासे, और चेहरे के ऊपर तनाव आ गया है और मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। ये वाला सीन जो है वो हो गया। और फवाद चौधरी हूँ बेचारा, देखो इस कंडीशन ही फवाद चौधरी बेचारा ही है, वो भरा नूं चुप करावे या बुढ़ी अगे बोले, बुढ़ी अगे केड़ा बोलता बो जी, ये भी तो एक बड़ा सीरियस जिहा मसला बन जाता है ना। लेकिन फवाद चौधरी ने ना भरा नूं चुप कराया ना बुढ़ी के बोलिया, बल्कि उन्हें बुढ़ी के मूँह से हथ रख के कहता अगर रब का ना ही बस कर। और जो हैं अपना फैसल, उनका यार तू जदों आना ना कोई किलकिली पाना, पंगा ही हो जाता है, छड़ दे तेरी मेहरबानी। असल में हिबा और फवाद के जो भाई हैं फैसल, उनके दरमियान ना सूरत हाल हमेशा ही ज़रा टेंस रही है। उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। अब वो ज़ाहिर है कि चूँकि पब्लिक में नहीं आई वजूहात, तो लिहाजा मैं वो वजूहात डिस्कस नहीं करता। मेरे नोटिस में है, मेरे इल्म में है, लेकिन मैं उनको वो निजी किस्म की मालूमात है, निजी किस्म की गुफ्तगू है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। ये लड़ाई चूँकि पब्लिक में हो गई तो फिर खबर बन गई। तो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि भाई ना उत्थे इन्हां जिहड़े फौजी ने, ये जिहड़े इमरान खान दे सिपाही ने, इन्हां ने दूजियां दा मोर्चा सियासी तवार से बात करो घटा ढाना है। इन्हां दी अपनियां नहीं पईयां लड़ाइयां मुकदियां, इतफाक में बरकत होती ना, इत्थे दे ना इतफाकी दी खीर होई पई। ते फौज च तुहाडा मुस्तकबिल मैनू जिहड़ा ना वो एडा बेहतर नहीं लग रहा, क्योंकि आपको फिक्र है कि हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी। भाएं तुसीं यह चैक करो कि तुहाडा घर चलेगा कि नहीं चलेगा, तुसीं इहदी बहुती फिक्र करो। हुकूमत जिन्हें बनाई है वो आपे चला चलू लैनी। जरदारी साहब आके बैठ गए, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब की आशीर्वाद के साथ चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अलवी साहब, जो आरफ अलवी साहब है, वो हो गए हैं सर रिटायर, और भाई नूं नवा घर लग गया, मौजा ही मौजा। बहू जी सदर बनने के बाद वो 5 साल 5.5 साल सदर रहे, उत्थे मौजा मारियां। पुत्तर नूं जनाब अमरीका का जिहड़ा ना वो कंट्रैक्ट लैके दे ते आप मौजा मार, बुढ़ी ना शॉपिंग कर, इधर आ उधर जा। दिल किया तो जनाब साइन करते, इमरान खान की कारकुन के तौर पे वो काम करते रहे। अब जब वो सारा कुछ करके वापस चले गए तो उनको सरकारी घर दे दिया गया कि हजूर फॉर एवर तुसी इत्थे रहना। वैसे मैं इस बात के हक में हूँ, मैं समझता हूँ सदर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। वैसे पंजाब के अंदर कानून मौजूद है, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो उस्मान बुज़दार ने इको कानून चंगा बनाया है जिहड़ा मेरे मतलब दा सी, वो है जी जो चीफ मिनिस्टर रहे एटलीस्ट अ ईयर या 6 मंथ जो भी पीरियड है, उसके बाद उसको एक कनाल का या 10 मरले का घर जिहड़ा ना वो देता जाए तो कोई माड़ी गल नहीं, ठीक है। वो कानून बहरहाल मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ हुआ, ये मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ गई जनाब मरियम नवाज का जिक्र आया तो भाई ने फिर वो 20 सेकंड की वीडियो, वो हुआ ये कि जो रमज़ान पैकेज है, कल से है तो रमज़ान शुरू हो रहा है, आप सबको रमज़ान मुबारक जनाब। और अल्लाह ताला जो है करे कि ये रमज़ान की बरकतें और रहमतें जो हैं वो सब इंसानों के ऊपर नाज़िल हों, और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वो जुल्म ख़त्म हो, हर शख्स जो है वो पुरअमन और बेहतर ज़िंदगी गुजारे, मेरी सर ये दुआ है। तो जो उस पैकेज का जो पैकेट है उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर है, ये एतराज़ है। सवाल किया साफ़ी ने कि मोहतरमा अपोजिशन बड़ा रौला पा रही है कि जनाब ये जो तस्वीर है ये आप यानी सियासत कर रहे हैं अवाम के पैसे के ऊपर। तो मरियम नवाज ने बड़ा एक सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब में कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, तो उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून की। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, खुदा हाफिज़। यानी बई नवाज शरीफ के नाम से हुकूमत बनी, नवाज शरीफ के नाम से वोट पाया, नवाज शरीफ के नाम से सारा कुछ हो रहा है, वो तुहानूं ये भी काबिल कबूल नहीं यार।
देखिए बुग़्ज़ नवाज शरीफ में जो लोग जिंदा रहते हैं ना, यकीन करो उन्होंने कुछ नहीं बनना। बुग़्ज़ किसी का भी हो, याद रखिएगा, वो आपको बर्बाद कर देता है पकड़ के। मोहब्बत में जिंदा रहना सीखो भाई, बुग़्ज़ में जिंदा रहना मत सीखो। जहां तक बात है सरकारी पैसे के ऊपर फोटोआं छापण दी, तो यार तुहानू यह सवाल उदों भुल गया सी, वैसे पूछने लगा। और ओपोजिशन वाले जेडे कि जदों इमरान खान दी फोटोआं छापदे थे, फुल पेज इश्तिहार आंदा सी, और पिंकी पीरनी दी इश्तिहार आंदा सी, याद करे। महमूदुर रशीद की फोटो भी लगी हुंदी सी, उस्मान बुज़दार दी भी लगी हुंदी सी। ए जी फलाने शायद इफ्ताह कर लगे हैं, फलानी असी स्कीम लॉन्च करती, बाबा पल्ले की उसने तुहानू ख्याल नहीं आया किसी को। मरीम दे वालद की फोटो आ गई जिदे नाम दे उत्ते नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वोट पड़ता है, याद रखिएगा। ये 1.5 करोड़ वोट लोगों ने मियां नवाज शरीफ के नाम दिता सर, ठीक है। आप मियां नवाज शरीफ को एक साइड पे कर दे, पता लग जाए, यानी मियां साहब पाकिस्तान वापस ना आते, लंदन बैठे होते। मुझे आप जीत के दिखाएं जनाब कितनी की सीटें कट सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ मियां नवाज शरीफ पे लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का प्यार है। मैंने देखा लोगों को मियां नवाज शरीफ की खातिर आंखों में आंसू ले गए तो दौड़ा लाते कि किच्चे लग मियां नवाज शरीफ नजर आ जाए। तो बहू जी इस तरह की बातें जो है ना, वो मेरा ख्याल है अब मुनासिब नहीं करनी। लोगों को आगे बढ़ने दें, लोगों तक रिलीफ पहुंचने दें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आटा गुंदी हिलदी क्यों। ए वाले जो एतराज़ है ना, ए मेरा ख्याल करने नहीं बनते। मेरे पास जो इतलात थी और जो मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था मैंने अक्सर शेयर कर लिया। तो उससे दरख्वास्त कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले विलाल।